Hello students, how are you all? Welcome back to online class. In our previous video, we had already started with lesson number 2, real numbers, math first. Now, we will continue the same lesson. In last online video, we see that natural numbers, set of natural numbers, set of whole numbers, set of integers, set of rational numbers, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इन सब के बारे में हमने जानकारी दी। उसके साथ ही हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स भी देखी, जो कि प्रॉपर्टी एडिशन के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वो प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है जब ए बी सी रेशनल नंबर्स हो। आज हम देखने वाले हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब रेशनल नंबर्स के ऐसे डेसिमल फॉर्म जो कि क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अब टर्मिनेटिंग मतलब क्या, कहीं पे खंडित होने वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप मतलब क्या, खंडित न होने वाले। मतलब वो क्या होते हैं, आगे चलते ही रहते हैं या बढ़ते ही रहते हैं। मतलब वही डिजिट, आगे का जो डिजिट है वो डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है। और टर्मिनेटिंग में क्या होती है, नंबर्स डेसिमल पॉइंट्स डेसिमल नंबर वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। देखिए अब टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप यहाँ पे दो ग्रुप किए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप है टर्मिनेटिंग टाइप, उसमें पहला एग्जांपल है 2/5 इज इक्वल टू 0.4। मतलब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, उसका डेसिमल पॉइंट क्या हुआ, 0.4। अब 5 को 2 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए 0 लेंगे, उसके बाद वहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आएगा, फिर 20 नंबर तैयार होगा और 5 4 आर 20, 0.4। नेक्स्ट है -7/64। देखिए नेगेटिव साइन थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखेंगे और 64 से हम 7 को डिवाइड करेंगे। उस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, 0.109375 109375 उसका आंसर हुआ। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया, अभी खत्म हो गया। थर्ड है 101/8 इज इक्वल टू, देखिए 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 1s आर 8, वहाँ पे बचे 2। नेक्स्ट 8 2s आर 16, 4, डेसिमल पॉइंट 625। देखिए 12.625। अब यहाँ पे आंसर खत्म हुआ, इसका मतलब क्या, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आई, 0 आई, इसलिए यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। ये हुए टर्मिनेटिंग पॉइंट टाइप। मतलब क्या, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आती है वहाँ पे नंबर एंड हो जाता है और टर्मिनेट हो जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, 0 रिमाइंडर नहीं आती है तब तक। देखिए 17/36 इज इक्वल टू 0.47। देखिए 2 2 2 2, मतलब अब इस नंबर में 2 क्या होगा, रिपीट होगा, बार बार 2 रिपीट होगा, इसीलिए 0.472। अब सिर्फ 2 रिपीट होगा, इसीलिए थर्ड 2 पे हम क्या करेंगे, एक डॉट रखेंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या, इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर आगे चलता है, नंबर नहीं, सिर्फ क्या, वो डिजिट। मतलब 4 7 2 2 2 2 2 2 2, बहुत सारे 2। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 33/26 1.2692 307। देखिए 307 269 2307। वही ग्रुप क्या होता है, फिर से रिपीट होता है, कौन सा, 269 692 307 69230। अब यहाँ पे इस 6 डिजिट का नंबर क्या होता है, ग्रुप रिपीट होता है, इसीलिए वहाँ पे ग्रुप पे हम लिखेंगे ऊपर एक बार की साइन। बार की साइन मतलब क्या, ऊपर एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींची जाती है उस ग्रुप पे, जो ग्रुप क्या होगा, अब रिपीट होगा। अगर इसका मतलब हुआ वो ग्रुप वहाँ पे स्टॉप हो गया। मतलब अगर हम वो लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद देखिए 56/37 इज इक्वल टू 1.513 इस डिजिट्स का नंबर क्या होगा, अभी रिपीट होगा, इसीलिए 1.513 पर हम क्या करेंगे, बार लिखेंगे। ये हुए नॉन टर्मिनेटिंग।
अब देखिए आगे, टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। अब पी अपॉन क्यू में हम वो रिकरिंग डेसिमल कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.777 मतलब 0.777 डॉट डॉट इन पी अपॉन क्यू। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, वो नंबर लिखना है। देखिए ऐसा समझ लीजिए कि x इज इक्वल टू क्या है, 0.777 डॉट। अब मैंने आपको बोला था अगर एक ही डिजिट रिपीट होता है बार बार तो उस पर क्या करना होता है, उस पर डॉट देना होता है, इसलिए 0.7 ऊपर डॉट लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट, इसकी क्या है वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, इसलिए उस डेसिमल पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 10 हुई, इसलिए वो 10 यहाँ का 10 यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई के रूप में आया और वो क्या हो गया, 7.777 डॉट डॉट, इसीलिए उसका आंसर क्या हुआ, 7.7 डॉट। तो फिर अब क्या करेंगे हम, 10x, हमें तो मालूम है कि x की वैल्यू क्या है, 0.7, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 7.7 माइनस 0.7, 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 7.7 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू क्या, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वो इक्वल के साइन के राइट में जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड, इसीलिए 0.777 डॉट डॉट इज इक्वल टू 7/9, मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म में वो कैसे लिखते वो हमने देखा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 7.529529 इन p अपॉन क्यू फॉर्म। अब 529 क्या है, एक ग्रुप है। अब वो ग्रुप में हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ तक है, देखिए 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, 1000, इसलिए वो 1000 x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वो 1000 हुआ इसलिए वहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, तो 7529.529 अब 529 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए 1000x माइनस x इज इक्वल टू 7529.529 माइनस 7.529, तो आंसर हुआ 1000x माइनस x 999x इज इक्वल टू 7522, और x इज इक्वल टू 7000, वहाँ पे 999 क्या है, मल्टीप्लाई है, इसलिए वो डिवाइड होगा 7522 अपॉन 999, इसका आंसर हुआ 7.529 बार इज इक्वल टू 7522 अपॉन 999। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखिए, नोट द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन द गिवन रेशनल नंबर। देखिए हमेशा क्या करना है आपको, जब आपको अगर एक रेशनल नंबर दिया जाता है तो वो रेशनल नंबर, द नंबर ऑफ रिकरिंग, अगर उसके डिजिट्स बार बार रिकरिंग मतलब क्या, रिपीट होते हो, तो वहाँ पे डेसिमल पॉइंट मतलब रेशनल नंबर में डेसिमल पॉइंट दिया जाता है, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई इट, तो उसे 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इन 2.3 डिजिट 3 इज ओनली रिकरिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे क्या है, 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 है, हेंस टू कन्वर्ट 2.3 इन p अपॉन क्यू फॉर्म मल्टीप्लाई, इसीलिए 2/3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.24 2 and 4 बोथ आर रिकरिंग, देयरफॉर मल्टीप्लाई, मतलब 2 डिजिट से, इसीलिए हम उसे 0.24 है, इसलिए हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे देखिए 1.513, यहाँ पे 5133 3 डिजिट्स रिकर होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नोटिस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, ध्यान में रखिए कौन से भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है। इफ द प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5, अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 है, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 2 और 5 होंगे तब। इफ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन, और अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलग हो, तो
अल्सो देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब वो खत्म नहीं होगा। देखो इस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताए हैं उससे डिपेंडेंट एक प्रैक्टिस सेट है 2.1, वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए, वो तीनों क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, अगले ऑनलाइन वीडियो में हम इरेशनल नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी।